हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, मैं आनंद मेरा अपने उत्तराखंड के अपने युवा साथियों के लिए आज सुबह सुबह की सबसे बड़ी भर्ती अपडेट लेकर आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। हमारे उत्तराखंड के मित्रगणों, आपको इंतजार लंबे समय से था उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड के 894 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन का। तो आपके इंतजार को यहां पे यूपीएससी ने ब्रेक लगा दिया है। 894 रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आप लोग 24 अगस्त 2021 से 7 अक्टूबर 2021 के मध्य UK SSC चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए, इस विज्ञापन से संबंधित संक्षिप्त तरीके से कुछ मूलभूत जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे हम। तो आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक, ताकि इस भर्ती से संबंधित आपके जो भी डाउट हैं, जो भी क्वेरीज हैं, यहीं पर फिनिश हो जाए, ताकि आप लोग आगे अच्छी तरह तैयारी कर सको। फिजिकल की देंगे, टेस्ट की देंगे और इसमें एज की देंगे और पैटर्न के देंगे। बस आपको वीडियो में बने रहना है, ताकि आप लोग हर चीज़ से इस भर्ती की अवगत हो सको। साथियों, यह विज्ञापन आपने देख भी दिया है, फिर भी आप लोग एक बार जरूर देखें, कुछ नई जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो समूह गांव में वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 रिक्त पदों के लिए यूपीएससी ने विज्ञापन जारी कर दिया है। 24 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ है। 7 अक्टूबर इसके लिए अंतिम तिथि रखी गई है और शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा का अनुमानित समय दिसंबर 2021 रखा गया है। आप लोग कहोगे कि यहाँ पे ऑब्लिक क्यों कर रखा है, शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा, क्या ये साथ ही होंगे? ऐसा नहीं है, यह डिपेंड करता है आवेदकों की संख्या पर। यदि आवेदकों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा हो गई तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, यह कन्फर्म हुआ। आवेदक की संख्या कम है और यहाँ पे फिजिकल कराया जाएगा, इसीलिए ये दिसंबर रखा गया है साथियों। तो हमने आपको बता दिया ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ और अंत की तिथि। अब आपको ले चलते हैं साथियों, इसके आवेदन करने के लिए हमें क्या योग्यता, क्या उम्र सीमा होनी चाहिए। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपको याद रखना है, फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको उत्तराखंड राज्य में स्थित जो बोर्ड हैं उनमें मान्यता प्राप्त विद्यालय से इंटरमीडिएट होना पड़ेगा। तो तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आर्ट साइड वाले, साइंस साइड वाले, कॉमर्स वाले सब इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। सिंपल इंटरमीडिएट आपको यहाँ पे होना चाहिए उत्तराखंड बोर्ड से, बस। साथियों, अब आपको जहन में आएगा कि उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो उम्र सीमा इसमें आपकी होनी चाहिए साथियों 18 सीमा की। तो आयु सीमा 18 वर्ष से 28 वर्ष तक आपकी होनी चाहिए। एज जो इस बार काउंट होगी आपकी छूट प्रदान के साथ ही 1 जुलाई 2021 से आपकी एज काउंट होगी। तो आपकी एज जो है 18 वर्ष से अधिकतम 29 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एज जानने के बाद बात आती है इसके फिजिकल के। साथियों, फिजिकल में आपको इसमें 3 स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले आपकी हाइट होगी, फिर आपकी होगी चेस्ट, फिर होगी आपकी दौड़। और चेस्ट जो है महिला अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं इसमें हाइट क्या है, चेस्ट क्या है और दौड़ कितनी है, और महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़ कितनी है, और क्या इसमें हिल लगने वाला है। हिल लगने के बाद जो है आपकी ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो शारीरिक मापदंड तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई जो है 150 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है। और साथियों, सीने का फुलाव जो है जितनी उनकी चेस्ट होगी पुरुष अभ्यर्थियों की, उसमें से उनको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। बात आती है साथियों की हिल वालों को कितनी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। तो हिल धारक जो कैंडिडेट है हमारे उत्तराखंड के, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हिल धारकों के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए हाइट, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 145 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके लिए जो फुलफिल होना चाहिए आपके पास हिल सर्टिफिकेट धारक, इसके लिए होना चाहिए, तभी यह कंडीशन आपकी लागू होगी। अदरवाइज आपको यह हाइट यहाँ वहाँ पे शो करनी पड़ेगी। साथियों, हाइट के बारे में हमने बता दिया। दूसरा है इसमें कि हाइट के और चेस्ट के बाद यहाँ पे तीसरी स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा, वह है आपकी दौड़। तो विवरण जो है दौड़ का, पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, महिला अभ्यर्थियों को लगानी है 14 किलोमीटर की दौड़। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 4 घंटे में कंप्लीट करनी है, और महिला अभ्यर्थियों को 14 किलोमीटर की दौड़ 4 घंटे में कंप्लीट करनी है। तो 10 किलोमीटर कम है महिला अभ्यर्थियों को, और घंटे जो है लगभग सेम है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हाइट, चेस्ट और दौड़ जो है इसमें फिजिकल के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। के बाद अब आपको ले चलते हैं इसके पदों पर, यानी किस कैटेगरी के लिए कौन से पद, कितने पद सृजित हैं। तो वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों के लिए, टोटल पदों के लिए विज्ञापन आया हुआ है, जिसमें सामान्य के लिए 473 पद हैं।
और आर्थिक वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 94 पद हैं और ओबीसी के लिए 126 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 37 पद हैं और अनुसूचित जाति के लिए 164 पद हैं। सामान्य में भी ओमैन के लिए इसमें 248 पद हैं साथियों, और सामान्य डिपेंडेंट के लिए यहाँ पे 23 पद हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे सामान्य 56 पद रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए हर जगह पद हैं, आप लोग देख सकते हो, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, जनजाति से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे किसी से भी हो। और ऑर्फन के लिए भी यहाँ पे खूब पद रखे गए हैं। सामान्य में ऑर्फन के लिए 87 पद रखे गए हैं साथियों। अब बात आती है कि अदर के लिए भी इसमें 59 पद रखे गए हैं। आप लोग कैटेगरी वाइज इसमें देख सकते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट यार ले सकते हैं। यार इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप से भी प्राप्त कर सकते हैं। 7500627992 हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। तो फिजिकल को हमने जान लिया, अब बात आती है इसके टेस्ट की ओर, आपको ले चलते हैं। साथियों टेस्ट का पैटर्न यूके SSSC चयन आयोग के सिलेबस पर ही आधारित होना है, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड जीके के प्रश्न होंगे। 100 अंक की आपकी परीक्षा होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको बता दें साथियों, इसके लिए सिलेबस जो है जनरल सिलेबस यूके SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट में जारी है, जिसमें आपके 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड जीके आएगी, 20 नंबर का हिंदी व्याकरण आएगा, 30 नंबर का आपका जनरल स्टडी आएगी, 5 नंबर का कंप्यूटर आएगा और 5 नंबर का आपकी रीजनिंग आएगी। तो इस तरह से 100 अंक का आपका पेपर होगा। सिलेबस आप लोग हमसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप का नंबर हमने अभी आपको दे ही दिया। तो साथियों आई होप मैंने पूरी जानकारी इस भर्ती की दे ही दी है आपको इस फॉर्म को भरने के लिए SC ST और ईडब्ल्यूएस वालों को 150 रुपये फीस देनी पड़ेगी और जनरल वालों को 300 रुपये फीस इसके लिए पेड करनी पड़ेगी साथियों। तो जल्द से जल्द यानी अंतिम तिथि का इंतजार न करते से पहले ही आप लोग इसमें जल्द से जल्द आवेदन अपना सुनिश्चित करें और तैयारी में जुट जाएगा। जनरल सिलेबस वही है इसका भी। तो उत्तराखंड में न्यू भर्ती के साथ मैं आनंद मेरा एक बार फिर से मिलूंगा। अभी भी कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मिलेगा। धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।